प्यारे बच्चों टोटल जो है आपका यानी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको जो है 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा और 50 सब्जेक्टिव का। तो प्यारे बच्चों फुल जो है आपका यानी मार्क्स जो रहेगा आपका वो 100 रहेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट कोड जो रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा आपका क्या, यानी सब्जेक्ट कोड 110 रहेगा प्यारे बच्चों। समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा और फुल मार्क्स तो मैंने बता ही दिया कि 100 का होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने जा रहा हूँ। ये आपका निर्देश है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए प्यारे बच्चों सेक्शन ए में देखिए पूरे ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। क्या है आपका, पूरे ओरिजिनल प्रश्न पत्र है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक। देखिए कह रहा है प्यारे बच्चों खंड अ में सेक्शन ए में, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट पर चिन्हित करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। टोटल 50 से ऑब्जेक्टिव का जवाब देना, ठीक। अब देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है, सॉरी थोड़ा सा रुकिए, सॉरी। आप देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा प्यारे बच्चों, कल जाके आप लोगों को बोर्ड में छाप देना, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, जिसके रूट के अंदर अगर वर्गमूल हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल, क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका दो क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 32 पर पावर 3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो 8 के बराबर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन √2 का दशमलव प्रसार शांत है प्यारे बच्चों, आपका यानी 1.414 आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5 क्या कर रहा है प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है 125 पर पावर 2/3 क्या हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों 25 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है 2 पर पावर 1/4 इंटू 7 पर पावर 1/4 तो क्या हो जाएगा 6 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, 4 पर पावर 3/5 और इंटू 4 पर पावर 2/5 तो प्यारा बच्चों आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर, सॉरी थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा 7 दिन 14, हाँ ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या करा प्रश्न निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है प्यारे बच्चों, आपका बहुपद जो नहीं है तो आपका जो है सी क्या हो जाएगा Z+4/Z जो है कि आपका बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या करा प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन बहुपद है प्यारे बच्चों, 9 का जो है आपका जो है क्या है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ax² + bx प्लस है ना प्लस सी के रूप में जो भी रहेगा प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका बहुपद हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है बहुपद x² - 4 का घात कितना होगा, तो 2 होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि px = x³ - 5x² + 2x + 2 तो p1 का मान कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है धनात्मक वास्तविक संख्या a और b के संबंध में कह रहा है प्यारा बच्चों √a + √b इंटू √a - √b का क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों a - b का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे a - b आ जाएगा आंसर, ठीक है प्यारा बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है 2x² + x + 1 में x² का गुणन कितना है, 2 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है 0.3 पर बार और 0.4 पर बार का योगफल कितना होगा प्यारा बच्चों, 7/10 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 15 कह रहा है 0.54 पर बार का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, तो 6/11 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है 0.27 का सरलतम रूप क्या होगा, 3/11 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या करा प्यारा बच्चों, कह रहा है 2 + √3 के परिमेयकरण का गुणन कितना होगा, गुणक कितना होगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्यारा बच्चों निम्नलिखित में कौन बहुपद px = 3x² - 2x के शून्यांक है प्यारा बच्चों, 2 कोमा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी कह रहा है 19 कह रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 4 हो तो p4 बराबर कितना होगा, तो ए हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारा बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 20 क्या कर रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है यदि px = x + 9 हो तो px +
p माइनस एक्स का मान कितना होगा, तो आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी 21 क्या करा प्यारा बच्चों, कह रहा है x बराबर 2 पर बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 का गुणांक कितना होगा, यानी मान कितना होगा, तो -5 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा प्यारा बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यंक है प्यारा बच्चों आपका, यानी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3 का जो है शून्यंक है, तो ऑप्शन बी हमारा डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 के शून्यंक कितना है, तो प्यारा बच्चों 6 और 5 है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 करें यदि x प्लस 1/x बराबर 4 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 29x माइनस 2a का गुणनखंड x माइनस 2 हो तो a का मान कितना होगा, तो 41 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, x माइनस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा प्यारा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कितना कह रहा है प्यारा बच्चों, देखिए 25 का एक्स स्क्वायर क्या कहता है, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू प्लस है ना 1 प्लस 5x का गुणनखंड कितना होगा, तो प्यारा बच्चों आपका 5x प्लस 1 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान कितना होगा, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है ए कोमा है ना माइनस एक रूप का बिंदु सदा जिसे रेखा पर स्थित होता है वह है प्यारा बच्चों एक्स बराबर माइनस ए हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है एक्स माइनस 2y बराबर 4 का हल कितना होगा, तो 4,0 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एक्स बराबर 3y बराबर 4 निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का गुणन हल है प्यारा बच्चों, एक्स प्लस वाई बराबर 7, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, बिंदु 5 माइनस 3 किस यानी स्थित में है, तो द्वितीय पाद में होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी प्यारा बच्चों आपका 33 क्या करा प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 करा बिंदु p इंटू 4,3 की एक्स का ऐसे लंबवत दूरी क्या होगा प्यारा बच्चों, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 34 क्या करा प्यारा बच्चों, कह रहा बिंदु क्यू है ना 4,3 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है प्यारा बच्चों, 5, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 36 का एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है प्यारे बच्चों, अनंत खींची जा सकती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है एक रेखा पर कितनी बिंदु खींची जा सकती है, तो दो बिंदु खींचा जा सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्या कह रहा है 38 कह रहा है प्यारे बच्चों, यानी कह रहा है 0.7 पर बार माइनस 0.74 पर बार क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या कह रहा है 0.2 पर बार और 0.2 पर यानी 7 पर बार का गुणनखंड कितना होगा प्यारे बच्चों, 14/99 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 6 प्लस रूट अंडर 3 इंटू √3 इंटू 6 माइनस 3√3, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको अगर हम हल करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका 9 आंसर होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 करें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंड कितना होगा, एक्स माइनस 3x माइनस 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है ए बी माइनस बी माइनस ए प्लस 1 का क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 इंटू बी प्लस 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है प्यारे बच्चों, 1 प्लस एक्स जो है आपका रैखिक बहुपद है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है 4 इंटू √28 भागा 3 इंटू √7 का मान कितना होगा प्यारा बच्चों, आपका 8/3 हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, कह रहा है √अंडर क्या हो जाएगा 3 पर पावर -2 का मान कितना होगा, तो 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी प्यारा बच्चों 46 कह रहा है कि यदि x बराबर 2 प्लस √3 है तो x प्लस 1/x बराबर कितना होगा प्यारा बच्चों, आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या कह रहा है यदि x बराबर √7/5
तथा एक्स 5/x बराबर p इंटू √7 हो तो p का मान कितना होगा प्यारे बच्चों आपका, यानी 7/25 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 करा बहुपद पी एक्स बराबर एक्स है ना, क्या होता है कोमा ए नॉट इक्वल टू 0 का शून्य कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर का 49 क्या करा प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर -1 जहां x कोमा वाई नॉट इक्वल टू 0 हो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्या करा प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है x² माइनस 4x माइनस यानी 21 का क्या होगा प्यारा बच्चों, तो ऑप्शन यानी अगर हम इसका गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होता है x-7 इंटू x-3 हो जाएगा। देखिए आपका कह रहा है प्यारा बच्चों 90 डिग्री माइनस ए का मान कितना होगा, तो प्यारा बच्चों आपका यानी ए हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा पूरक कोण, ठीक है ए हो जाएगा प्यारा बच्चों आपका, यानी देखिए क्या कहता है 52 का कितना हो जाएगा प्यारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है दो संपूरक कोण 4:5 के अनुपात में है, इनकी माप कितना होगा 80 डिग्री और 100 डिग्री, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।